बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल चुनाव लड़ने के लिए उम्र की सीमा तय करने के बाद अब बीजेपी अपने सांसदों के लिए अधिकतम 2 टर्म तय करने जा रही है। यानी बीजेपी से कोई भी सांसद 2 बार से ज्यादा ना तो लोकसभा का सदस्य होगा और ना ही राज्यसभा का। आपको बता दें कि यह फॉर्मूला बीजेपी में 2024 के आम चुनाव के बाद लागू होगा। एक बीजेपी के नेता इसके बारे में जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि संसद में ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को मौका मिले। अब तक सियासत में वो ही लोग खुद को स्थापित मानते हैं जो कई बार एक ही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। मौजूदा लोकसभा में ऐसे कई सदस्य हैं जो 8 से 9 बार सांसद बन चुके हैं। इनमें मंत्री ज्यादा हैं और ये सांसद अपना टिकट हमेशा पक्का मानते हैं और उनकी वजह से नए कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता। वहीं टिकट न मिलने से कार्यकर्ता बगावत कर देते हैं और इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। ऐसे में बीजेपी अब 2024 के बाद पार्टी के नियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद किसी भी लोकसभा या फिर राज्यसभा सांसद का टर्म अधिकतम 2 बार होगा। तो यानी कि वो सिर्फ 2 टर्म तक ही सांसद अब आगे से रह पाएंगे। तो 2024 के बाद कहा जा रहा है इस नए नियम को लागू किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं और नए नियम की वजह क्या कुछ है ये भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए अमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी का सीधे रुख करेंगे, कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ हैं। अमित जी, इससे पहले हमने देखा कि अधिकतम आयु सीमा तय कर दी गई कि इस पर्टिकुलर एज के बाद में भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। अब 2 टर्म तय होंगी, लेकिन सब कुछ 2024 के बाद। पूजा देखिए, ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि लेफ्ट में तो ये फैसला बहुत पहले हुआ था और लेफ्ट वामपंथी दल जो है वो इसी फैसले के हिसाब से चल रहे थे। मसलन कोई भी बड़ा नेता हो वामपंथ में, प्रकाश करात या सीताराम येचुरी, तो उनको 2 से ज़्यादा टर्म संसद की सदस्यता नहीं मिलती थी। और आपने देखा होगा सीताराम येचुरी चाहकर भी संसद की सदस्यता नहीं ले पा रहे थे जब वो सीपीएम के अध्यक्ष थे तब भी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस फॉर्मूले को लागू करना शुरू करने का मन बनाया है 2024 से। अब सवाल ये उठता है पूजा कि इतने वर्षों तक, मतलब कई एक ऐसे सांसद हैं जो 7-8 बार के सांसद हैं, वो मंत्री भी हैं भारत सरकार में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी टिकट काट पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो तर्क है वो बहुत बेहतर तर्क है कि नौजवान कैसे आएंगे, नए चेहरे कैसे आएंगे। और 2024 में अगर ये फॉर्मूला रहा तो समझिए आपकी लगभग 40 से 45% जो चेहरे अभी मौजूदा संसद में हैं उनकी टिकट कट जाएगी। क्योंकि 2 बार ही भारतीय जनता पार्टी अब ये फैसला, अब ये बदलाव लाना चाहती है कि 2 बार से ज्यादा किसी व्यक्ति को संसद सदस्य ना बनाया जाए। यानी अगर लोकसभा में आप 2 बार जीतते हैं, 2 बार आप सांसद बनते हैं, तो तीसरी बार किसी दूसरे व्यक्ति को मौका मिलेगा। और ये वैसी चीज होगी जो आप, मतलब जो व्यक्ति लोकसभा में जीत कर आता है या राज्यसभा का सदस्य बनता है, उसके लिए ये टर्म्स बहुत हद तक साफ हो जाएंगे कि आपको 2 बार ही पार्टी जो है वो संसद में भेज सकती है। पार्टी की टिकट पर आप 2 बार जा सकते हैं, जिसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि लोकसभा और राज्यसभा में उन चेहरों को भी जगह मिलेगी जो कार्यकर्ता के तौर पर लगातार पार्टी के लिए मशक्कत करते रहते हैं। उनमें एक हौसला आएगा कि हाँ, उनका नंबर भी आ सकता है इस क्षेत्र से। दूसरी इसकी तरफ एक हानि भी हो सकती है क्योंकि जो बड़े कद्दावर नेता हो जाते हैं उनकी अपनी पैठ होती है अपने क्षेत्र में और वो नेताओं में भी अपनी पैठ रखते हैं। लेकिन अगर वो उनको टिकट नहीं मिली तो वो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी ऐसे दल को हरवाने में बहुत सक्षम हो जाते हैं क्योंकि 2 टर्म लगातार वो सांसद रहते हैं, वहां की जनता से उनका जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है। तो ये दोनों उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि एक साहसिक फैसला है और ऐसे फैसले लेने से युवाओं को खासतौर से बहुत तरजीह मिलेगी। जी अमित जी, देखिए भारत एक युवा प्रधान देश है और अक्सर बीजेपी हमेशा एक चाणक्य नीति को फॉलो करती है और इलेक्शन मोड में हमेशा नजर आती है। तो क्या ये कदम वोट साधने के रूप से भी एक अहम कदम माना जा सकता है? क्योंकि एक युवा प्रधान देश में जब इस तरह का निर्णय लिया जाता है कि आगे युवाओं को मौका और मिलेगा इससे। बिल्कुल साक्षी, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप संसद में ये फॉर्मूला लागू कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये फॉर्मूला संसद में लागू कर रही है, तो जाहिर सी बात है इसका असर जो है सरकार पर भी पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति 2 बार सांसद बनते हैं और अगर मान लीजिए उनकी सरकार भी है तो 2 ही टर्म वो मंत्री भी रह सकते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो। तीसरे टर्म अगर सांसद ही नहीं रहेंगे तो फिर मंत्री कैसे रहेंगे? तो इससे जो जोश है वो युवाओं में और खासतौर से उन कार्यकर्ताओं में जरूर जाएगा, उनमें आशा की एक किरण जरूर जगेगी जिसको लेकर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी लगातार आशान्वित रहते हैं और आप देखें अपने पार्टी में, अपने कार्यकर्ता संबोधन में लगातार उस बात की वो तस्दीक करते हैं कि नीचे का व्यक्ति ऊपर कैसे आए। तो वो नीचे का व्यक्ति ऊपर कैसे आए, ये सिद्धांत इस थ्योरी से पता चलता है कि जो 8 बार 7 बार के सांसद हैं या जिन्होंने अपनी राजनीतिक पैठ के कारण टिकटें लेना, पार्टी को टिकटें देना पार्टी के लिए मजबूरी हो जाती है और टिकट लेकर वो उस क्षेत्र से विजयी होते रहते हैं, वो पार्टी भी चाहती है कि ऐसे चेहरों को आगे रखें, क्योंकि उन पर 50% जो वहां के क्षेत्रीय मतदाता होते हैं वो निर्भर करते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति हमारे हित के लिए सोचता है और अमुक व्यक्ति लगातार कई वर्षों से हमारा सांसद है, तो नेचुरली अमुक व्यक्ति के साथ ही हमारा झुकाव है। लेकिन उस क्षेत्र में अगर नया व्यक्ति उभर कर सामने आ रहा है तो पार्टी उसको डेवलप करेगी, लिहाजा पार्टी के सांसद होने के साथ साथ साक्षी वो मंत्रिमंडल में भी जगह बनाएंगे और इससे क्षेत्रीय विकास जो है उसकी गति तेज हो सकती है। साक्षी अमित जी, इसका आधार एक ये भी है जो अभी सामने आ रहा है कि जो बाकी की और लोग हैं, युवा हैं, उनको मौका मिले, क्योंकि कई दफा जब उनको टिकट नहीं मिलता तो उनकी नाराजगी का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। लेकिन जो नेता लगातार इतने सालों से राजनीति में, पार्टी में पैठ बनाए बैठे हैं, जब उनका टिकट कट के दूसरे लोगों को टिकट मिलेगा तो इसका भी तो हो सकता है कि खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़े। बिल्कुल सही पूजा, और इस बात का ही जिक्र मैं कर रहा था आपसे पहले कि जो नेता, मसलन अगर आप मान लें कि राजनाथ सिंह जिनका कद इतना बड़ा है, कई बार लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, और अगर मान लो उनकी टिकट कटती है तो वो टिकट राजनाथ सिंह के अगर पसंदीदा व्यक्ति को नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कई उदाहरण हैं, ये उदाहरण है। और मान लो कि जैसे लालकृष्ण आडवाणी की पिछली बार टिकट कटी उनके स्वास्थ्य की वजह से और पार्टी में उनको कहा गया कि वो साइडलाइन हो गए, तो वहां एक ऐसे व्यक्ति को उभार कर भारतीय जनता पार्टी लाई जो वहां से जीत सकता है, जीतने का मादा रखता है। तो ये दोनों बातें होंगी, क्योंकि जो क्षेत्र होता है वहां से जो व्यक्ति लगातार सांसद रह गया 2 बार, वो तीसरी बार अपनी जो उम्मीदवारी है उसको जरूर वहां रखेगा, क्योंकि क्षेत्र के मतदाता का काम वो करता है, वो व्यक्ति वहां का पसंदीदा व्यक्ति बन जाता है। आपका आकलन क्या है? क्या यह वाकई सिर्फ युवाओं को आगे लाने की बात है या फिर इसमें कुछ अंदरूनी मामला है पार्टी का? देखिए, अंदरूनी मामला तो खैर निश्चित तौर पर राजनीति है और राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के तहत ही सारे फैसले लेते हैं पूजा। लेकिन मैं बताऊं, इसमें उन चेहरों को काटने की एक गुंजाइश बहुत ज्यादा बनती है जो चेहरे एक तरीके से क्षेत्रीय छत्रप बन सकते हैं। कांग्रेस ने ये प्रणाली पहले की थी। हेमवती नंदन बहुगुणा जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े कद पर गए, कमलापति त्रिपाठी जब बहुत बड़े कद पर गए तो उनको काटने की कोशिश हुई। और आप देखें अर्जुन सिंह, नटवर सिंह, ऐसे कई उदाहरण मैं कांग्रेस के बताऊंगा को काटने की कोशिश हुई और पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर वो नेता अपनी पैठ बना चुके थे। और यही एक दिक्कत होती है कि अगर आप उन छत्रपों का कद काटते हैं टिकट काटकर, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप जनता की नुमाइंदगी संसद में नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए वो नेता चाहते हैं कि हमें संसद पहुंचना जरूरी है, और अगर संसद नहीं पहुंच पाते हैं तो वो नेता उस पार्टी के लिए कर्टेलमेंट होंगे, क्योंकि ये वो व्यक्ति अगर जिसका जनाधार है दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गया 2 टर्म की टिकट लेने के बाद, तो वो वहां से जीत सकता है। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है और वामपंथी दल को इसका खामियाजा पूजा भुगतना पड़ा है। जी जी आमिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।